देखो, जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश की बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो इस चैनल पर आपको यही सिखाया जाएगा कि आप कैसे इंग्लिश की बुक अच्छे से पढ़ना सीखोगे। देखो, जो अर्थ निकाला जाता है वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको इंग्लिश की बुक को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्कूल में जाते हैं, जब पढ़ने के लिए बोला जाता है तो उसको जब पढ़ने लगते हैं तो लिखा रहता है कुछ, तो पढ़ते हैं कुछ अपने मन से। तो याद रखना, ये आपका गलत तरीका है। अगर आप सही से बिल्कुल शुद्ध इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हो तो इस चैनल के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर यही सिखाया जाएगा कैसे आप इंग्लिश पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख करके दिखाऊंगा, इसके बाद हम इसका साथ ही साथ अर्थ भी लिखेंगे, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का सबसे आसान तरीका। देखो, इससे आसान तरीका तो आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है HI। देखो, HI का यूज ज़्यादा करके हम व्हाट्सएप पर करते हैं। जब कोई पहली बार मैसेज करता है तो यहाँ पे आपका हाय लिख के भेजता है, इसी तरीके से। तो HI को हाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? हाय पढ़ेंगे। तो इसे आप हाय पढ़ो। और हाय का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ मैं यहाँ पे अर्थ भी बताऊँगा। हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है? नमस्ते हो गया। चलिए आगे देखो, हाय का मतलब तो नमस्ते हुआ। आगे है HELLO, तो इसको पढ़ते हैं हेलो। इसको हेलो मत पढ़ना। आप अगर ये सोचो भैया यहाँ पे डबल एल है तो मैं आधा ला और पूरा ला पढ़ दूँ हिंदी वाले की तरह, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई वर्ड डबल बार रिपीट होंगे तो उनका जो उच्चारण करोगे एक बार, यानी एच से आपको हा कहना है, ई से ए की मात्रा है, डबल एल है तो एक ही बार ला, और ओ से ओ की मात्रा हेलो। और हेलो का मतलब होता है सुनो। मैं यहाँ इसको ब्रैकेट में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका ध्यान यहाँ पे पड़े कि हाँ भैया इसका अर्थ लिखा गया है, ठीक है। दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ है ओ और के, तो इसको ओ के ही पढ़ते हैं। ओ से यहाँ पे आपको पूरा ओ बनाना है, शुरू में है पूरा ओ। ये आपका के है तो आप के लिखें, सिर्फ का नहीं, का पे एक की मात्रा करके आप के लिखें। इसको ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब ठीक है। अच्छा लग रहा है ना? देखो, बहुत आराम से समझाऊंगा ताकि आप भी इनको नोट डाउन करते हुए चलें। PLEASE, देखो इसको पढ़ते हैं प्लीज। देखो, पी के बाद जस्ट आपको यल दिया तो पी को क्या करोगे? आधा बनाओगे। चलो भैया, पी से हम आधा पा कर लेते हैं। यल से ला। देखो, जब ई और ए साथ में आते हैं ना तो ये बड़ी की मात्रा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने बड़ी की मात्रा अप्लाई कर, देखो ज़्यादा करके बड़ी की मात्रा अप्लाई होती है, कहीं कहीं कुछ अलग भी आपका हो सकता है, ठीक है। और यस से यहाँ पे आपको ज बनाना है। इस ई का उच्चारण नहीं कहना है। लास्ट में जो ई आता है ई का हम उच्चारण नहीं करते हैं, ओके। ये आपका प्लीज लिखा है। प्लीज का मतलब होता है कृपया। प्लीज का मतलब कृपया। WOW, इसको पढ़ते हैं वाव। इसको वाव पढ़ेंगे इस तरीके से, वाव। और वाव का मतलब होता है वाह। आपने मूवी में देखा होगा कि बोलते हैं वाव। वाव का मतलब वाह। NO, तो यन से ना हुआ और आप यहाँ ओ से ओ की मात्रा अप्लाई करेंगे तो नो हो जाएगा। और नो का मतलब होता है नहीं। देखो, नॉट का भी मतलब आपका नहीं होता है और नो का भी मतलब नहीं होता है। चलो, इतना हो गया। आगे देखते हैं। SO, जैसे भी आपने NO को नो पढ़ा था वैसे यहाँ भी SO दिया है, तो ऐसे हो गया आपका छोटा सा, और आप ओ से ओ की मात्रा अप्लाई करेंगे तो ये आपका लिखा है सो। और सो का मतलब होता है इसलिए, यानी कि यार अगर कहीं इसलिए लिखा है, कोई सेंटेंस आप बना रहे हो तो वहाँ पे आप सो का यूज करेंगे, ठीक है। सो का मतलब इसलिए होता है। आगे COME, तो इसको पढ़ते हैं कम। ऐसे COME को कम पढ़ेंगे इस तरह से, ठीक है। को में मत पढ़ना, कम पढ़ना आप। अब कम का मतलब होता है आना। कम का मतलब क्या होता है? आना होता है। CAN, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए होता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे इस सी को आप का पढ़ोगे, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, और यन से ना कहना, देखो कैन हुआ। और कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब सकना। WELCOME,
देखो W से आपका हो गया वाह, ई से ए की मात्रा, यल से आपका ला, ए हो गया आपका विल। अभी आपने COME को क्या पढ़ा था, कम पढ़ा था, यानी कि ये जो वेलकम है विल और कम से मिलके बना है, तो आप यहाँ पे इसको कम पढ़ दीजिए, ये आपका हो गया वेलकम। तो वेलकम का मतलब क्या होता है, स्वागत, स्वागत, वेलकम का मतलब स्वागत। आगे है CARE। देखो अगर कहीं आपको ARE ऐसे दिया है, इसको इंग्लिश में आर भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसको एयर भी पढ़ते हैं। जैसे अगर इसको आप एयर पढ़ोगे तो सी से आपका का हो गया, लेकिन जब एयर लिखोगे जो आपका ए होता है ना, वह एक ही मात्रा के रूप में इस पे यूज होगा, और या और रा लिखोगे, ये देखो आपका केयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CARE को पढ़ते हैं केयर, और केयर का मतलब होता है देखभाल, केयर का मतलब क्या होता है, देखभाल होता है। आगे है SHARE। देखो यहाँ भी आपका क्या है, ARE दिया है, तो देखो आर कब पढ़ोगे, जब केवल अकेले में दिया होगा, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसे लगे इसको एयर, तो यानी कि ए आपका SH बड़ा सा बनाएगा, तो ये जो आपका एयर इस तरीके से होता है, तो ये जो आपका ए है एक ही मात्रा अप्लाई करेगा ना, यानी या और ऐसे कर शेयर हो जाएगा। तो शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा। चलो आगे देखते हैं SORRI, तो इसको पढ़ते हैं सॉरी। तो एस से आपका यहाँ पे छोटा सा इस तरीके से करोगे, ओ दिया है, डबल आर से आपका एक ही बार रहा होगा। लास्ट में देखो जब वाई आए ना, तो थोड़ा सा रुक जाओ, मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा। चलो अब देखो लास्ट में जब वाई आए तो वाई का उच्चारण हम बड़ी की मात्रा के रूप में करते हैं, तो यहाँ पे आपका सॉरी हो जाएगा। और सॉरी का मतलब होता है क्षमा करना, सॉरी का मतलब क्या होता है, क्षमा करना। चलो आगे देखिएगा NICE। देखो हमने आपको बताया था कि भैया अगर कहीं ICE लिखा होगा तो इतने को आप क्या पढ़ते हो, इतने को आप आइस पढ़ते हो ना, और आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ़ होता है। लेकिन यहीं पे यन लगा दिया है, तो ये जो आपका बड़ा वाला आ है ना, ये बड़ा वाला आ इस यन पे मात्रा लगाएगा, यानी कि यन से ना बनेगा तो डबल, यानी कि डबल से बड़ा वाला आ बनता है। तो यहाँ जो आपका बड़ा वाला आ है मात्रा लगा करके ई और सा करेगा, तो ये देखो आपका नाइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नाइस, नाइस का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। चलो आगे देखते हैं। देखो मैं थोड़ा सा इसको सरल करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। GOOD, तो जी से आपका गा। देखो इस इंग्लिश में अगर कहीं डबल ओ दिया है तो डबल ओ से छोटा ऊ का भी मात्रा बनता है और बड़ा ऊ का भी मात्रा बनता है। तो यहाँ पे छोटा करोगे गु, और डी से आपका यहाँ पे डा बनेगा, दा नहीं, ठीक है, दा मत बनाना, यहाँ पे डी से डा बनता है। गुड, गुड का मतलब क्या होता है भैया, ए भी अच्छा ही होता है। मैं देखो एक ही पेन का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि बार बार बदलने में टाइम लगता है, तो भाई दिखाई दे रहा है, अच्छे से पढ़ लो। STORI, तो देखो एस से आपका आधा सा, क्योंकि एस और टी आपस में सटे हैं, तो टी से टा, ओ से ओ की मानता टो, आर से आपका भैया लास्ट में वाई है, तो बड़ी की मात्रा इस तरीके से अप्लाई करो तो स्टोरी हो गया। और स्टोरी का मतलब क्या होता है, कहानी होता है। BAD, इसको पढ़ते हैं बैड। मैंने बताया था कि जब भैया दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, तो बी से बा, यहाँ पे ए, डी से आपका यहाँ पे डा, ए आपका बैड। बैड का मतलब होता है खराब, क्या होता है, खराब। आप बेकार भी बोल सकते हैं, बेकार कहीं लिखा है तो वहाँ भी आप बैड यूज करोगे। LOVE, इसको पढ़ते हैं लव, ऐसे ला और वाह, लव, इसका तो उच्चारण होता नहीं है, तो LOVE को VE को आप लव पढ़ेंगे। लव का मतलब होता है प्यार। चलो इतना समझ में आ गया। आगे देखिएगा आप, आगे है KNOW, तो इसको पढ़ते हैं नो। KNOW को आप नो पढ़ोगे, और नो का मतलब होता है इसका जानना, ठीक है, जानना। इंग्लिश में देखो अंतर, यहाँ पे KNOW है, उस नो का मतलब नहीं था, इस नो का मतलब होता है जानना। MORE, देखो इसको पढ़ते हैं मोर, तो यम से मा, ओ से ओ की मात्रा मो, आर से रा, इसका उच्चारण नहीं करेंगे तो मोर। मोर का मतलब होता है अधिक, अधिक, या फिर आप ज़्यादा भी बोलेंगे। HELP, देखो
एच से आपका हा हुआ, ई से ए की मात्रा, यल के बाद पी है तो यल से आधा ला और पी से पा ए हो गया आपका हेल्प। और हेल्प का मतलब होता है मदद, अरे सॉरी यार, मदद करना, ठीक है। हेल्प का मतलब मदद करना। यहाँ पे आधा दा नहीं है, पूरा दा है, मैंने हलंत नहीं लगाया, ठीक है, ये आपका पूरा दा है। चलो EXCUSE, देखो इसको पढ़ते हैं एक्सक्यूज। क्या पढ़ोगे? एक्सक्यूज पढ़ोगे आप इसको। तो इस तरीके से एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब होता है क्षमा की, क्षमा। TYP, देखो इसको पढ़ते हैं टाइप। क्या पढ़ेंगे? टाइप मत पढ़ेंगे, टाइप। और टाइप का मतलब होता है प्रकार। टाइप का मतलब क्या होता है? प्रकार होता है। YES, तो इसको एस नहीं यस पढ़ते हैं, या और सा, यस। यस का मतलब होता है हाँ, यस का मतलब क्या होता है? हाँ होता है। आगे देखो YOU, इसको पढ़ेंगे यू, केवल यू, इस तरीके से यू। यू का मतलब होता है तुम, ठीक है। चलो SPEAK, देखो यस और पी आपस में सटे हैं तो यस से आपका यहाँ पे आधा सा, पी से पा, भैया ई और ए से बड़ी की मात्रा अप्लाई करेंगे और के से का होगा तो ये देखो स्पीक हो गया। स्पीक का मतलब होता है बोलना, बोलना। स्पीक का मतलब बोलना। आप नोट डाउन कर रहे हो ना? THINK, इसको पढ़ते हैं थिंक। तो टीच से आपका था, आई से छोटी की मात्रा, यन जो है बिंदी, या के आपका का बनाएगा थिंक। और थिंक का मतलब होता है सोचना, थिंक का मतलब होता है सोचना। DRINK, देखो DR से क्या बनता है? DR से आपका ड्रा बनेगा। इसे TR से ट्रा बनता है, त्रा बनता है, PR से प्रा आप बना रहे थे ना, वैसे यहाँ DR से आपका द्रा तो नहीं बनेगा, हिंदी वाले में द्रा बनाओगे, यहाँ ड्रा बनाओगे। तो आपका यहाँ पे हो गया आज छोटी की मात्रा, यन को बिंदी के रूप में, के से आपका का, देखो ड्रिंक। और ड्रिंक का मतलब होता है पीना, ड्रिंक का मतलब पीना। SLEEP, स्लिप। तो इससे आपका आधा सा, यल से ला, डबल ई से भी यहाँ बड़ी की मात्रा और पी से पास, स्लिप। स्लिप का मतलब होता है सोना। अच्छा लग रहा है ना आपको पढ़ करके? बढ़िया यार। NEED, तो यन से ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, और डी से आपको ड बनाना, देखो लिखा है नीड। और नीड का मतलब होता है ज़रूरत, नीड का मतलब ज़रूरत। आगे READ, इसको पढ़ते हैं रीड। तो आर से रा, ई ए है तो बड़ी की मात्रा, डी से आपका रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। आगे देखो GO, तो जी से गा और ओ से ओ की मात्रा गो। गो का मतलब होता है जाना। LISTEN, इसको पढ़ते हैं लिसन। लिस्टन मत पढ़ना, लिसन पढ़ना, ठीक है। इसे लिसन, ली सा और ना, लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। चलो BOOK, बुक। तो बी से बा, डबल ओ से छोटा ऊ, कैसे का हमने बताया था ना कि छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों लगेगा। बुक का मतलब किताब होता है। SOON, एस से छोटा सा, डबल ओ से यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा होगा, यन से ना सून। तो सून का मतलब होता है जल्दी, सून का मतलब जल्दी। MOON, मून। तो यम से माँ, डबल ओ से बड़ा ऊ और यन से ना, ए आपका हो गया मून। और मून का मतलब होता है चंद्रमा। मून का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। देखो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो ना तो आपकी जो इंग्लिश है बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे देखिए थोड़ा सा और है 3 लाइन, इनको भी आप देख लीजिए, इसके बाद आराम से जा करके नोट डाउन करके याद करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे लिखा है DIG, तो इसको पढ़ते हैं डिग। डी से आपका डा, आज छोटी एक मानता डी, और जी से आपका गा, ए होगा डिग। डिग का मतलब होता है खोदना, खोदना। जैसे आप मिट्टी खोदते हो ना, वहीं। DOWN, डाउन। तो ऐसे डाउन, और डाउन का मतलब होता है नीचे। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे होता है।
आगे WRITE, ये आपका लिखा है राइट, राइट ऐसे राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, ये लिखने वाला राइट है। राइट कई और होते हैं, RIGHT राइट होता है, तो ये आपका लिखना वाला राइट है, ठीक है, WRITE। सिट, तो एस से आपका छोटा सा, आई से छोटी की मानता, टी से आपका टा हो गया सिट। और सिट का मतलब होता है बैठना, सिट का मतलब बैठना। WITH इसको पढ़ते हैं फिथ, तो ऐसे W से वा, आई से छोटी की मानता वी। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, TH दिया है, तो यहाँ पे आप TH के यहाँ पे दा बनाओगे विद। विद का मतलब होता है साथ। और देखो लोग इसको बिथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिथ बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो इंग्लिश में यहाँ पे जो TH है, TH को हम क्या पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं। इसे THE को क्या पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं। यहाँ भी TH को आपको दा पढ़ोगे, लेकिन वो बिथ भी बोलते हैं, बिद भी बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब साथ होता है। YOUR, तो इसको आप पढ़ेंगे योर, क्या पढ़ोगे, योर। और योर का मतलब होता है तुम्हारा, योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा होता है। चलो आगे देखो, RING, इसको पढ़ते हैं रिंग, तो R से रा, आ से छोटी की मानता है री, यन को बिंदी, जी से गा रिंग। रिंग का मतलब होता है अंगूठी, अंगूठी, जब अंगूठी पहनते हो अपने फिंगर में। SING सिंग, तो ऐसे छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी, यन को बिंदी के रूप में, जी से गा, ये देखो सिंग हो गया। और सिंग का मतलब होता है गाना, सिंग का मतलब गाना। HAPPY हैप्पी, तो H से आपका यहाँ पे हा, ए से ए की मात्रा है, डबल P है तो एक ही बार पा, Y लास्ट में आया तो बड़ी की मात्रा हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, खुश होना, या फिर आप केवल खुश बोल दीजिए। NEW, इसको पढ़ते हैं न्यू, ऐसे न्यू, इस तरीके से न्यू। न्यू का मतलब होता है आपका यहाँ पे नया। देखो मैंने आधा ना क्यों लगाया, जब ई और यू साथ में आते हैं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यन को आधा बनाओ। जैसे यहाँ देखो FEW आ गया, इसको फ्यू पढ़े, यानी कि एफ से आधा ही फा बनाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से यू, फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा, लोग कुछ भी बोलते हैं थोड़ा। BUT को बुट मत पढ़ना, BUT को बट पढ़ोगे, ऐसे बी से बा और टी से आप कटा, देखो बट हो गया, ठीक है, इसका उच्चारण नहीं, बट। बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन होता है, ठीक है, परेशान। WHY, इसको पढ़ते हैं व्हाई, ऐसे W से आपका आधा वा, H से आपका हा, आ का मंत्रा, यहाँ पे आप ऐसे करोगे व्हाई, ठीक है, इसका मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब क्यों। HOW, इसको पढ़ते हैं हाउ, ऐसे हाउ, और हाउ का मतलब होता है कैसे। MANY, इसको पढ़ते हैं मैनी, मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत। WEEP, इसको पढ़ेंगे वीप, तो W से वा, डबल ई से बड़ी की मानता, P से पा, वीप। वीप का मतलब होता है रोना, वीप का मतलब क्या होता है, रोना। LAUGH, इसको पढ़ते हैं लाफ, लाफ, और लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ का मतलब हंसना। WHO, तो इसको पढ़ते हैं हु, और हु का मतलब होता है कौन। तो आज की जो प्रैक्टिस थी आपने पूरी कर ली है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक वाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। चलो बाय।